नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा क्यों ली और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 11 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 9:58 तक और उसके बाद में दशमी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:53 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। व्याघात योग रहेगा रात्रि 2:30 बजे तक और उसके बाद में हर्षण योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 7:03 से प्रातः 10:53 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा क्यों ली ये बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति रहेगी और काम में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। हर कार्य में सफलता हाथ लगेगी। मौके का सदुपयोग कीजिए। सेहत का ख्याल रखें। वृषभ राशि। एक अच्छे वक्ता के रूप में आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी। जिन लोगों का फाइनेंस से संबंधित व्यवसाय है उनको आज लाभ होता दिख रहा है। पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि। अपने मन के विचारों से की गई रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी। अपने कार्य कौशल में सुधार आएगा। शारीरिक बदलाव आ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। कर्क राशि। गुप्त योजनाओं से समस्या आ सकती है और जालसाजी में फंसने से और निवेश का धन वापस न मिलने से निराशा हाथ आ सकती है। चीज़ें रखकर भूल सकते हैं आप। सिंह राशि। प्रियजनों की वजह से आज धन आगमन के स्रोत बनेंगे। खान पान का ध्यान रखें। पाचन तंत्र आज कमजोर रह सकता है। कन्या राशि। प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी हाथ आ सकती है। मेहनत से कार्य सफल होंगे। कार्यकुशलता में सुधार आएगा। तुला राशि। गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कलात्मक शिक्षा से नाम तो हो सकता है। पुरातत्व विभाग के लोगों का दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि। लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। आज मन चाहे मित्र मिलने आपके घर आ सकते हैं। वाहन का इंश्योरेंस अगर ड्यू है तो करा लीजिएगा। धनु राशि। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शानो शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आप। मकर राशि की बात करते हैं। किसी प्रतियोगिता में सफलता के कारण धन लाभ हो सकता है। किराए से धन लाभ होता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ। ईमानदारी से धन लाभ। कुंभ राशि। कला, खेल, धर्म के क्षेत्र में मन लगेगा। प्रेम प्रसंगों के अवसर हाथ आएंगे। मान सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मनपसंद के कार्यों में दिन बिताएं। मीन राशि। ऑटोमोबाइल्स से लाभ हो सकता है। मनपसंद की वस्तुओं में निवेश करते दिख रहे हैं आप। चीज़ें थोड़ी छुपा सकते हैं। किसी विदेशी को या गैर जातीय विवाह करने का मन बना सकते हैं आज आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत का यह प्रसंग केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन, नैतिकता और उत्तरदायित्व की गहरी शिक्षा है कि अपराध केवल शस्त्र उठाने से नहीं बल्कि भूमिका निभाने से भी तय होता है। जयद्रथ ने अभिमन्यु पर एक भी वार नहीं किया था, फिर भी अर्जुन ने उसी के वध की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि जयद्रथ वह व्यक्ति था जिसने अधर्म को संभव बनाया। जयद्रथ दुर्योधन की बहन का पति,
पहले ही पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी के हरण जैसे कुकर्म से अपनी मानसिकता दिखा चुका था और युधिष्ठिर की दया से जीवित बचकर उसने महादेव की तपस्या कर एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों पर भारी पड़ने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन को सुशर्मा द्वारा युद्ध भूमि से दूसरे छोर पर उलझा दिया गया, तब अभिमन्यु ने पांडवों की आशा बनकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। योजना यह थी कि अन्य योद्धा उसके पीछे पीछे भीतर जाकर व्यूह को तोड़ देंगे, परंतु चक्रव्यूह का रहस्य अधूरा जानने और द्वार पर जयद्रथ द्वारा रोके जाने के कारण वे भीतर न जा सके। ये स्पष्ट था कि धृष्टद्युम्न और सात्यकी जैसे महारथी भी जयद्रथ से कमजोर नहीं थे, किंतु व्यूह ज्ञान के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाए। भीतर अकेले पड़े अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर अंततः नियमों के विरुद्ध अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। इन महारथियों को अपने इस कृत्य पर कोई गर्व नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह वीरता नहीं, विवशता और अधर्म था। पर जयद्रथ बाहर खड़ा होकर यही ढिंढोरा पीट रहा था कि उसी ने पांडवों को रोका और उसी कारण अभिमन्यु मारा गया। यही बात अर्जुन के हृदय में वज्र बनकर गिरी, न कि इसलिए कि जयद्रथ ने शस्त्र चलाया था, बल्कि इसलिए कि वह अन्याय का श्रेय ले रहा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा, अन्यथा वह अग्नि में प्रवेश करेगा। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए 3 व्यूह रचे और अर्जुन ने मार्ग में द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी आए, पर अर्जुन किसी से उलझा नहीं, केवल मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा। सहस्त्रों सैनिक मारे गए, भयानक रक्तपात हुआ और समय सूर्यास्त की ओर झुक गया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को बादलों में छुपा दिया। जयद्रथ निश्चिंत होकर बाहर आया और अट्टहास करने लगा। उसी क्षण बादल हटे, सूर्य प्रकट हुआ और अर्जुन ने कृष्ण की बुद्धि से निर्देश पाकर ऐसा बाण चलाया कि जयद्रथ का मस्तक उसके पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरा और वरदान उलट गया। यह कथा सिखाती है कि अन्याय को संभव बनाना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अन्याय करना। गलत का यश लेना अधर्म को और घातक बनाता है। आवेश में ली गई प्रतिज्ञाएं पूरे युद्ध को भड़का देती हैं और केवल शक्ति नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और समय, ज्ञान ही सच्ची विजय दिलाते हैं। अंततः कृष्ण यह समझाते हैं कि नियम धर्म के लिए है, धर्म नियमों के लिए नहीं, और जो अन्याय को रोक सकता है पर रोकता नहीं वह भी अन्यायी ही कहलाता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। काम के क्षेत्र में 10 फरवरी 2027 तक आपको धीरे धीरे प्रगति मिलेगी। शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य तक परिस्थितियां आपके अनुसार होना शुरू हो जाएंगी, आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। नई योजनाएं बनेंगी और पुराने कामों में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में यह वर्ष स्थिरता की ओर ले जाएगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो यह वर्ष आपके भावनात्मक जीवन को गहराई देगा। किसी पुराने रिश्ते में सुधार आएगा या किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन भावनात्मक थकान से बचना होगा। मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हर सोमवार को सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, ये सब दान कर सकते हैं।
चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात में चंद्र के दर्शन करें, स्पेशली अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेकर अष्टमी तक। रोज थोड़ी देर ध्यान या शांत संगीत सुने। घर में सफ़ेद फूल या चांदी चमेली रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।